लेकिन हैवी सेलिंग प्रेशर के कारण इसकी अपर विक लंबी बन जाती है। फिर भी कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस डे के हाई के ऊपर होती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन अभी मार्केट का सेंटिमेंट बुलिश ही है। ऐसे में अगले दिन का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई हो सकता है और अगले दिन भी मार्केट सेंटिमेंट बुलिश रहने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से अगर आज की डे कैंडल अपनी प्रीवियस डे कैंडल के लो को ब्रेक करती है, लेकिन हैवी बाइंग प्रेशर के कारण इसकी लोअर विक लंबी बन जाती है, फिर भी कैंडल की क्लोजिंग प्रीवियस डे के लो के नीचे होती है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बायर्स स्ट्रांग हो रहे हैं। लेकिन अभी मार्केट का सेंटिमेंट बेरिश ही है। ऐसे में अगले दिन का ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो हो सकता है और अगले दिन भी मार्केट सेंटिमेंट बेरिश रहने की प्रोबेबिलिटी है। अब हमने हर तरीके से एक दिन पहले मार्केट सेंटिमेंट को समझने के मेथड सीख लिए हैं। आइए अब इसे रियल चार्ट पर भी समझते हैं ताकि हम देख सकें कि ये टेक्निक्स कितनी ज्यादा पावरफुल हैं। तो चलिए हम इस कैंडल से मार्केट सेंटिमेंट पता करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में बताए गए मेथड्स की एक्यूरेसी कितनी है। अभी आप यहां देख सकते हैं कि एक इनसाइड रेंज कैंडल बनी हुई है, क्योंकि दूसरी कैंडल पूरी तरह से अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर ही बनी है। इसका मतलब है कि अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है और अगर अगली कैंडल इसके हाई को ब्रेक करती है तो बुलिश सेंटिमेंट होगा, लेकिन अगर अगली कैंडल इसके लो को ब्रेक करती है तो बेरिश सेंटिमेंट होगा। अब अगली दिन की कैंडल इनसाइड कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, जिसका मतलब है कि नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो होगा और अगला दिन बेरिश सेंटिमेंट में रह सकता है। अब देखिए अगली दिन की कैंडल बेरिश बनी है, जो अपनी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब है कि मार्केट में सेलर्स मजबूत हो रहे हैं और नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो होगा, क्योंकि अगला दिन मार्केट इस लो की लिक्विडिटी लेने जा सकता है। अब देखिए अगली कैंडल डोजी बनी है और इस कैंडल ने न तो अपने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है, न ही लो को। साथ ही यहां पर हमें फिर से इनसाइड रेंज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि मार्केट फिर से कंसोलिडेशन फेज में है। अब अगला दिन जिस भी दिशा में ब्रेकआउट देगा, मार्केट सेंटिमेंट उसी दिशा में रहेगा। अब देखिए अगली कैंडल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक कर चुकी है और इसकी लोअर विक भी काफी लंबी है, लेकिन यह कैंडल डोजी कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का लो होगा, क्योंकि यह एक वीक ब्रेक सेंटिमेंट पैटर्न भी बना रही है, जैसा कि हमने पहले समझा था। अब देखिए जब अगली कैंडल बनी तो इसने पहले प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी ली, लेकिन उसके बाद अपनी प्रीवियस कैंडल के अंदर ही क्लोजिंग कर दी। यह एक ब्रेक एंड रिवर्स सेंटिमेंट पैटर्न है। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई होगा, जिसे लेने के लिए मार्केट अगले दिन जा सकता है। अब देखिए अगली दिन की कैंडल बुलिश बनी है, जिसने अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके ऊपर ही क्लोजिंग की, लेकिन इसकी अपर विक लंबी है, यानी यह एक वीक ब्रेक पैटर्न बना रही है। अभी भी मार्केट बुलिश बना हुआ है और नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई होगा। इसका मतलब है कि अगले दिन भी मार्केट बुलिश सेंटिमेंट में रह सकता है। अब देखिए अगली कैंडल एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है, जो अपनी प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग हुई है। इसका मतलब है कि नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी इस कैंडल का हाई होगा, जिसे लेने के लिए मार्केट अगले दिन जा सकता है।